हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर नंबर 1 की, जिसका नाम है आवर्त सारणी, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। इसके बारे में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं। कुछ टॉपिक दिए हुए हैं जो हम कवर करने वाले हैं। पहले वीडियो में हम ये 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं, देन सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वीडियो जेई और नीट वालों के लिए है। एंड इसमें अगर हम बात करें तो टोटल पीवाईक्यू हम करने वाले हैं पिछले 22 साल के जेई के, और अगर हम नीट की बात करें तो टोटल पीवाईक्यू पिछले 44 से 45 साल के करने वाले हैं। टोटल पीवाईक्यू अगर हम बात करें तो जेई में अगर बात करते हैं तो 160 दिए गए हैं, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और नीट में कम से कम 65 है, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। मिलेंगे तो करवाऊँगा। ठीक है, अभी तो इतने करवाऊँ पक्का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक की अगर हम बात करें तो अगर मैं बात करूँ आवर्त सारणी की, आवर्त सारणी की तो कुछ इस प्रकार होती है आवर्त सारणी, राइट। अगर मैं इसमें तत्व की बात करें तो यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, हीलियम, और इसी प्रकार बहुत सारे तत्व दिए गए हैं। टोटल 118 हैं अभी फ़िलहाल पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ कि इसमें समूह कितने होते हैं या फिर वर्ग भी बोलते हैं, तो टोटल होते हैं 18। और अगर मैं बात करूँ आवर्त की तो टोटल आवर्त होते हैं 7। आवर्त कौन कौन से होते हैं? तो देखो ये वाले जो होते हैं ना, ये आवर्त होते हैं, ये वाले ये आवर्त होते हैं। और अगर मैं बात करूँ वर्ग की, या जिसको हम समूह भी बोलते हैं, तो ये होते हैं समूह, राइट। और ये टोटल 18 होते हैं। अब हम बात करते हैं आवर्त संख्या की, जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, और ये होती है 2 प्रकार की। एक होती है सम संख्या, तो राइटिंग का प्रॉब्लम है, और एक होती है विषम संख्या। सम संख्या की अगर मैं बात करूं तो 2, 4, 6, 1000 तक और आगे भी हो सकती है। एंड विषम संख्या की बात करूं तो 1, 3, 5 से 999 तक। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं मुझे कक्षक की बात करना है, कि मुझे कक्षक निकालना है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्बिटल, तो इसका फॉर्मूला होता है n+2/2 और अगर मैं बात करूँ विषम संख्या में कक्षक की, जिसको हम ऑर्बिटल भी बोलते हैं, तो n+1/2 और ऑर्बिटल क्या होते हैं? कुछ इस प्रकार से दिए गए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर मुझे आवर्त सारणी में तत्व निकालना है, कि भाई तत्व निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ तत्व की, तो सम संख्या के लिए फॉर्मूला होता है n+2/2। ये तो सेम ही हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 को गुणा कर देना है। और अगर विषम की बात करूँ तो 2 को गुणा होगा और n+1/2। कुछ नहीं करना है, इसमें 2 को गुणा करना है तो तत्व की संख्या आ जाएगी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट। एक एग्जांपल लेते हैं। n का मान अगर मैं 2 लूँगा, 2 का मान अगर मैं यहाँ रखूँगा तो 2 गुणा 2 + 2/2 तो 4/2, 8 आंसर आएगा इसका। और अगर मैं n का मान 1 लेता हूँ तो 2 गुणा 1 + 1/2, तो इसका आंसर आएगा 2। यानी कि अगर मैं n = 1 की बात करता हूँ तो आंसर आया 2। तो 2 कौन सा? यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम n = 1 में 2 तत्व आ गए, जो कि हमने प्रूव कर दिया कि हमारा आंसर आ गया है। अब अगर बात करूँ इसमें आंसर 8 आया है, तो यहाँ पे होता है लिथियम और यहाँ पर होता है नियॉन। तो अगर मैं इसमें तत्व की बात करूँ n = 2 में, तो आंसर आएगा 8, जो कि मैंने प्रूव कर दिया है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि मैजिक नंबर की। मैजिक नंबर क्या होता है? तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका 2n²। ठीक है, अब अगर मैं इसमें n का मान 1 रखूँगा तो रख के देखते हैं, तो आंसर आएगा 2। n का मान अगर मैंने 2 रखा तो आंसर आएगा 8। अगर मैंने n का मान 3 रखा तो आंसर आएगा 18। अगर मैंने n का मान 4 रखा तो आंसर आएगा 32। इसी प्रकार आंसर हम सारे ला सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, आपको कुछ तत्व हैं जिनके परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, तब जाके आपके लिए चैप्टर आसान होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। अब आपको ग्रुप 18, जिसको हम नोबल गैस या उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उसके परमाणु क्रमांक सभी के याद होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नैना, नेहा और कटरीना के एक्सरे रंगीन। अब अगर मैं बात करूं, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6, 7, 8, 9 और 10। इसकी बात करूं 2 होता है, इसका 18 होता है, इसका होता है 18, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है। 54 में अगर मैं 32 जोड़ूँगा तो कितने आएंगे? तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो 118 होता है। इसको मैंने कैसे काउंट किया? तो 2 में मैंने 8 जोड़ा। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर ये आया था।
तो मैंने n बराबर 2 के लिए, यानी n बराबर 2 है तो इसमें मैंने 8 जोड़ा तो 10 आ गया, फिर इसमें मैंने 8 जोड़ा 18 आ गया, फिर इसमें मैंने इसी प्रकार ये जो आंसर आते गए इनको जोड़ता गया मैं, तो आंसर आ गया मेरा। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो है हमारा प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश, ठीक है, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है कि जो नाभिक है ना उसके द्वारा जो बाह्य इलेक्ट्रॉन, जैसे बाहर इलेक्ट्रॉन है समझते हैं, प्रवाही नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया प्रभाव नाभिकीय आवेश कहलाता है। जैसे कि नाभिक इन 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, क्यों? क्योंकि इसके पास में, नाभिक के पास में, तो नाभिक ने इस पर प्रभाव लगा रखा है, यानी इसको रोक रखा है। लेकिन बाहर वाले पर इतना प्रभाव नहीं है, लेकिन जो पास वाले पर है इस पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है कि नाभिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया गया प्रतिरोध बोल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। सिंपल सा है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, इसका एक फॉर्मूला है वो आप जरूर याद कर लेना। जेड इफेक्टिव बराबर होता है जेड माइनस सिग्मा। अब बोलिए ये क्या लिख दिया, तो ये जो जेड इफेक्टिव होता है यही होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। ठीक है, यहाँ पे जेड क्या है, परमाणु क्रमांक है, और अगर मैं सिग्मा की बात करूँ तो ये कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं शेल्डिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ जेड इफेक्टिव, तो इसके बारे में ना कुछ तत्व के आपको याद करने होंगे जेड इफेक्टिव, और ये कैसे हम याद करते हैं वो भी बता सकता हूँ, लेकिन उसका अभी कोई काम नहीं है क्योंकि वो उसमें 4 रूल लगेंगे एंड बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। ईजी है बट हमें उसका कोई काम नहीं है जेईई या नीट में। सिंपल सी बात करते हैं, लिथियम का कितना होता है उसका हमें पता होना चाहिए, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड डेट्रियस। ठीक है, हमें सबसे पहले अगर हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम का प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है 1.30। अगर हम बेरिलियम की बात करते हैं तो 1.95 होता है, एंड अगर हम बोरोन की बात करते हैं तो 2.6 होता है, कार्बन की बात करते हैं तो 3.25 होता है, एंड अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 4.55 होता है, एंड इसी प्रकार आगे चलता रहता है। अच्छा, हमें इनसे भी कुछ काम नहीं है, बोले 1.3, 1.95, 2.6, 3.25, इससे भी हमें कोई काम नहीं है। बस इससे हमें एक बात पता चल रही है कि लेफ्ट से जब हम राइट जा रहे हैं, भाई ये तो आवर्त सारणी है ना, भाई लिथियम, बेरिलियम, बोरोन आवर्त सारणी है, तो लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो ये जो जेड इफेक्टिव है ना ये बढ़ रहा है। देखो 1.3, 1.95, 2.6 कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट। तो हमें इतना पता चल गया, एक नोट पॉइंट हमें याद रखना पड़ेगा कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव है यानी जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, इसके साथ में सिर्फ 2 तत्वों का और परमाणु क्रमांक प्रभावी नाभिकीय आवेश हमें याद रखना पड़ेगा। एक तो एल्यूमिनियम का जिसका होता है 3.5, और एक होता है गैलियम का जिसका प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है 5.2। अगर आपने 2 याद कर लिए, यहीं से 99% क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम कल नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करने वाले हैं। धन्यवाद।